हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। तो चलिए अपनी साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कंकाल एवं पेशी तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंकाल इसमें पूरी तरह से उपास्थित बना होता है। यहाँ क्या है? उपास्थित। ऑप्शन ए तारामीन, ऑप्शन बी रोहू, ऑप्शन सी टूना, ऑप्शन डी शार्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शार्क। क्वेश्चन क्या है? कंकाल इसमें पूरी तरह से उपास्थ्य से बना होता है, तो क्या है? शार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वह पेशीय तंतु जो दोनों स्वरूप पर शुंडाकार होते हैं और धारियां नहीं दिखाते हैं। ऑप्शन ए हृदय की मांसपेशी, ऑप्शन बी मृदु पेशी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मृदु पेशी। वह पेशीय तंतु जो दोनों स्वरूप पर शुंडाकार होते हैं और धारियां नहीं दिखाते, तो वो कौन सी पेशी होती है? जो मृदु पेशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, वह सॉरी एक छात्र के पेशी विकास के लिए निम्नलिखित में से किसी गतिविधि में भाग लेने की अनुशंसा नहीं की जाती। ऑप्शन ए डांस क्लास ज्वाइन करना, ऑप्शन बी क्रिकेट खेलना, ऑप्शन सी योग सत्र में भाग लेना, ऑप्शन डी दृष्टि बाधित लोगों की मदद करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दृष्टि बाधित लोगों की मदद करना। क्वेश्चन क्या है? एक छात्र के पेशी विकास के निम्नलिखित में किसी गतिविधि में भाग लेने की अनुशंसा नहीं की जाती। ये किसमें नहीं की जाती है? दृष्टि बाधित लोगों की मदद करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मानव के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 17। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 27। मानव के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी हड्डियां होती हैं? 27 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी हड्डी मनुष्य के कान का एक हिस्सा नहीं होती? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी मैलियस, ऑप्शन बी स्टे, यहाँ क्या है? यहाँ स्टेपीस है, स्टेपीस, ऑप्शन डी इनकस। यहाँ आधा ना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फीमर। निम्न में कौन सी हड्डी मनुष्य के कान का एक हिस्सा नहीं होती? तो कौन सी हड्डी नहीं होती? फीमर हड्डी नहीं होती है। मैलियस कान की हड्डी होती है और स्टेपिस और इनकस, ये तीनों कान की हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती? फीमर क्या होती है? ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर क्या होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर क्या होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। वहीं अगर स्टीपीस, स्टीपीस क्या होती है? ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टीपीस क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टीपीस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये स्टेपीस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, केशारूप मानव में निम्नलिखित में से किस शरीर प्रणाली का हिस्सा है? ऑप्शन ए अधिवक्र, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी रीढ़ की हड्डी। ऑप्शन डी क्या है? रीढ़ की हड्डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रीढ़ की हड्डी। केशारूप मानव में निम्नलिखित में से किस शरीर प्रणाली का हिस्सा है? तो किस शरीर प्रणाली का हिस्सा है? ये रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है। क्या? ये शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा दंत ऊतक है? ऑप्शन ए डेंटिन, ऑप्शन बी दंत बल, यहाँ पे आधा ला है दंत बल, ऑप्शन सी एनिमल, ऑप्शन डी रूट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डेंटिन। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा दंत ऊतक है? तो कौन सबसे बड़ा दंत ऊतक है? डेंटिन सबसे बड़ा दंत ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण जोड़ है? ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है पूर्व संधि, ऑप्शन बी ऊपरी जबड़े वाले और सिर के बाकी हिस्सों के बीच का जोड़, ऑप्शन सी जोड़ जहां हमारी गर्दन सिर से मिलती है, ऑप्शन डी कंधे का जोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जोड़ जहां हमारी गर्दन सिर से मिलती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण जोड़ है, तो वह कौन सा जोड़ है? वह जोड़ जहां हमारी गर्दन सिर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मानव कंधे का जोड़ जोड़ का एक उदाहरण है। मानव कंधे का जोड़ किस जोड़ का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी मध्य, ऑप्शन सी हिंज, ऑप्शन डी केंद्र और सॉकेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केंद्र और सॉकेट। मानव कंधे का जोड़ केंद्र और सॉकेट जोड़ का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी मोनोसाइट्स, ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट्स। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आराम करने वाले व्यक्ति की, यहाँ पे क्या है? आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। ऑप्शन ए 72 और 80, ऑप्शन बी 60 और 75, ऑप्शन सी 90 और 120, ऑप्शन डी 80 और 120। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 60 और 75। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितनी मिनट? 60 मिनट और 75 धड़कन की, 60 और 75 धड़कन के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ल्यूकोसाइट को स्वीट रक्त कणिकाएं कहा जाता है, क्यों? ऑप्शन ए कोई विशिष्ट कारण नहीं है, ऑप्शन बी वे रोगों से लड़ती हैं, ऑप्शन सी वे दूध की बूंद जैसी दिखती हैं, ऑप्शन डी वह रंगहीन होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोई विशिष्ट कारण नहीं है। ल्यूकोसाइट्स को स्वीट रक्त कणिकाएं कहा जाता है, क्यों? क्योंकि कोई विशिष्ट कारण नहीं है इसका कोई। यहाँ पे क्या है? ल्यूकोसाइड है, सॉरी थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे क्या ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, साजन के डिम्बाणु संख्या संक्रमित ज्वर के कारण तेजी से घट रही है, यह उसके रक्त को रोक देगा। ऑप्शन ए रक्त बहने से, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है? ऑक्सीजन के परिवहन से, ऑप्शन सी थक्का जमने से, ऑप्शन डी प्रभावित होने से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थक्का जमने से। साजन के डिम्बाणु संख्या संक्रमित ज्वर के कारण तेजी से घट रही है, ये उसके रक्त को रोक देगा। तो कौन? थक्का जमने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मानव देह में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है। ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन सी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन डी पेशीय कोशिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्वेत रक्त कोशिका। मानव देह में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है, वह कौन सी है? श्वेत रक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हृदय धमनियां तथा सिराएं एक साथ
कार्य करते हैं यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है? ऑप्शन ए ऊतक, ऑप्शन बी अंग प्रणाली, ऑप्शन सी कोशिका, ऑप्शन डी अंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंग प्रणाली। हृदय, धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है? तो किस स्तर का उदाहरण है? अंग प्रणाली का उदाहरण है। तो आज की क्लास यही खत्म होती है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।